तुम जो भी ये वीडियो देख रहे हो, जरा एक पल के लिए ठहर जाओ। भागना मत, आगे मत बढ़ो, सिर्फ सुनो। क्योंकि आज जो बात कही जाएगी वह तुम्हें आराम नहीं देगी, वह तुम्हें आईना दिखाएगी। और आईना हमेशा सुंदर नहीं होता, पर सच्चा होता है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को मनाने में लगा दी, कभी मां बाप को, कभी प्रेमी को, कभी दोस्त को, कभी समाज को। तुमने अपने शब्द बदले, अपना व्यवहार बदला, अपना चेहरा बदला, लेकिन क्या तुमने कभी खुद को समझने की कोशिश की? या तुम सिर्फ यह चाहते रहे कि लोग तुम्हें समझें? सच बताओ, क्या तुम थक नहीं गए? क्या तुम्हारे भीतर कहीं गहरा खालीपन नहीं है? अगर हां, तो आज की बात तुम्हारे लिए है। और अगर तुम्हें लगे कि यह बात तुम्हारे दिल को छू रही है, तो अपने विचार में सिर्फ इतना लिखें, मैं सुन रहा हूं, जरूर लिखना। क्योंकि जब तुम लिखते हो तब तुम अपने भीतर उतरते हो। लोगों को मनाना एक आदत नहीं है, यह एक भय है, अस्वीकृति का भय, अकेले रह जाने का भय। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुमने ना कहा, अगर तुमने अपनी असली बात रख दी, तो लोग दूर हो जाएंगे। इसलिए तुम मुस्कुराते हो जब मन रो रहा होता है, तुम सहमति में सिर हिलाते हो जबकि भीतर विरोध चल रहा होता है, तुम कहते हो कोई बात नहीं जबकि भीतर आग लगी होती है। और धीरे धीरे तुम खुद से दूर हो जाते हो। ध्यान से देखो, जब भी तुम किसी को मनाने की कोशिश करते हो, तुम अपनी ऊर्जा बाहर फेंक देते हो। तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हें स्वीकार करे, तुम्हारी सराहना करे, तुम्हें समझे। लेकिन यह भीख है, और भीख में कभी सम्मान नहीं मिलता। जो व्यक्ति खुद को नहीं समझता, वह दूसरों से समझे जाने की उम्मीद करता है, और यही दुख का मूल है। तुम सोचते हो कि अगर सब खुश रहेंगे तो तुम भी खुश रहोगे, पर यह गणित गलत है। क्योंकि तुमने खुद को सूची में रखा ही नहीं, तुमने अपने दिल से कभी पूछा ही नहीं कि वह क्या चाहता है। तुम बस भीड़ के हिसाब से चलते रहे, और भीड़ कभी किसी की नहीं होती। भीड़ तुम्हें तब तक स्वीकार करती है जब तक तुम उसके जैसे बने रहते हो। जैसे ही तुम अलग हुए, तुम अजनबी हो जाते हो। एक छोटा सा प्रश्न अपने आप से पूछो, जब तुम अकेले होते हो तब तुम कौन हो? क्या तुम्हें अपनी ही संगति अच्छी लगती है, या तुम तुरंत मोबाइल उठा लेते हो, किसी को कॉल कर लेते हो, कोई वीडियो चला लेते हो? क्यों? क्योंकि खुद के साथ बैठना कठिन है। वहां कोई दिखावा नहीं चलता, वहां कोई तालियां नहीं बजती, वहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारी सच्चाई। लोगों को मनाना बंद करना एक विद्रोह है, लेकिन यह विद्रोह बाहर के खिलाफ नहीं, अपने भीतर के डर के खिलाफ है। जब तुम कहते हो अब मैं खुद को समझूंगा, तब तुम दुनिया से लड़ नहीं रहे होते, तुम अपने भ्रम से मुक्त हो रहे होते हो। याद रखो, जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता, वह हमेशा दूसरों की राय पर निर्भर रहेगा। आज कोई तुम्हारी तारीफ करेगा तो तुम खुश हो जाओगे, कल वही व्यक्ति आलोचना करेगा तो तुम टूट जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जड़ें भीतर नहीं, बाहर हैं। खुद को समझना आसान नहीं है, क्योंकि वहां तुम्हें अपनी कमजोरियां दिखेंगी, तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारा लालच, तुम्हारा डर, तुम्हारी असुरक्षा। लेकिन यही शुरुआत है। जब तुम बिना निर्णय के खुद को देखने लगते हो, तब एक अजीब सी शांति जन्म लेती है, क्योंकि अब तुम्हें किसी को साबित नहीं करना। सोचो, अगर तुम सच में खुद को समझ लो तो क्या तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत बचेगी? अगर तुम्हें पता हो कि तुम कौन हो, तुम्हारी सीमाएं क्या हैं, तुम्हारी जरूरतें क्या हैं, तो तुम सीधा बोल सकोगे, साफ, बिना डर के। और जो लोग सच में तुम्हारे हैं, वे तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेंगे। जो नहीं करेंगे, उनका जाना ही बेहतर है। लोगों को खुश करने की कोशिश में तुमने अपने दिल को दुखी कर दिया। अब समय है दिशा बदलने का, बाहर से भीतर की ओर, भीड़ से एकांत की ओर, शोर से मौन की ओर। और सुनो, जब तुम खुद को समझना शुरू करते हो, तब तुम पाते हो कि तुम उतने कमजोर नहीं थे जितना तुमने सोचा। तुम सिर्फ अनजान थे, अपने ही भीतर के खजाने से अनजान। पहला कदम है रुकना, दूसरा कदम है देखना,
तीसरा कदम है स्वीकार करना, और फिर धीरे धीरे एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। ऐसी स्वतंत्रता जो किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं। आज से ये अभ्यास शुरू करो। जब भी तुम किसी को मनाने जा रहे हो, एक पल रुक जाना और पूछना, क्या मैं खुद से भाग रहा हूं? अगर उत्तर हां हो तो चुप हो जाना। पहले खुद को समझो। याद रखो, जो खुद को जान लेता है उसे किसी को मनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। अंदर तुम्हें लगता है तुम लोगों को मना रहे हो, सच में नहीं। तुम सौदा कर रहे हो, तुम कहते नहीं, पर भीतर हिसाब चलता रहता है। मैं इतना झुक गया, अब सामने वाला भी थोड़ा झुके। मैंने इतना दिया, अब वो मुझे माने। ये प्रेम नहीं है, ये लेन देन है, और ये व्यापार बहुत सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म कि तुम्हें दिखाई भी नहीं देता। जब कोई तुम्हारी बात मान लेता है, तुम्हें हल्की सी जीत महसूस होती है। जब कोई तुम्हारी बात काट देता है, तुम्हें हार लगती है। क्यों? क्योंकि तुमने संबंध को युद्ध बना दिया है। मनाना मतलब जीतना, न मनवा पाना मतलब हारना। और जीवन कोई बहस नहीं है। तुम्हारे भीतर एक पात्र बैठा है जो हमेशा प्रमाण चाहता है। प्रमाण की मैं सही हूं, प्रमाण की मैं महत्वपूर्ण हूं, प्रमाण की मैं अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह पात्र ही तुम्हें लोगों के पीछे दौड़ाता है। वो कहता है, अगर उन्होंने तुम्हें स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारी कीमत गिर जाएगी, और तुम डर जाते हो। तुम्हारी कीमत किसी की राय से तय नहीं होती, पर तुम्हारा मन ऐसा मान बैठा है। तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व दूसरों की आंखों में बना हुआ एक चित्र है। तुम उसे बचाने में लगे हो, लेकिन क्या वह चित्र तुम हो? अगर कोई तुम्हारी छवि तोड़ दे तो क्या तुम खत्म हो जाओगे? नहीं, सिर्फ भ्रम टूटेगा, और भ्रम टूटना दर्द देता है। इसीलिए तुम मनाते हो। तुम चाहते हो कि सामने वाला वही कहानी बोले जो तुम अपने बारे में सुनना चाहते हो। अगर वह अलग कहानी बोल दे तो तुम्हें बेचैनी होती है। खुद को समझना यहीं से शुरू होता है। जब तुम देखो कि तुम्हारे भीतर एक कहानी चल रही है, मैं ऐसा हूं, मुझे ऐसा दिखना है, और तुम उस कहानी से अलग खड़े हो जाओ। बस देखो, बिना बचाव के, बिना तर्क के, सिर्फ देखो कि तुम्हारा मन कैसे रणनीति बनाता है, कैसे वो शब्द चुनता है ताकि सामने वाला प्रभावित हो जाए, कैसे वो चुप हो जाता है जब उसे लगता है कि बोलना नुकसान कर देगा। यह राजनीति है। तुम बाहर की राजनीति को कोसते हो, पर भीतर की राजनीति नहीं देखते। हर रिश्ता तुम्हारे लिए एक मंच बन गया है जहां तुम भूमिका निभाते हो, कभी विनम्र, कभी त्यागी, कभी समझदार, कभी पीड़ित। लेकिन भूमिका के पीछे जो अभिनेता है उसे तुमने जाना ही नहीं। तुम्हें भूमिका से प्रेम हो गया है, और जो भूमिका से चिपक जाता है वह सत्य से दूर हो जाता है। लोगों को मनाना, भूमिका को बचाना है, खुद को समझना, अभिनेता को पहचानना है। जब तुम अभिनेता को पहचान लेते हो तो भूमिकाएं खेल बन जाती। फिर कोई तुम्हें गलत कह दे तो भी भीतर कुछ स्थिर रहता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि वह शब्द तुम्हारी असलियत को नहीं छू सकते। तुम्हारी असलियत शब्दों से पहले है। गहराई में एक मौन साक्षी है। वह न जीतता है न हारता है, वह बस देखता है। अगर तुम उस साक्षी को छू लो तो मनाने की आदत गिरने लगेगी, क्योंकि तब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना। तब तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त है, और जो पर्याप्त होता है वह आग्रह नहीं करता, वह पीछा नहीं करता, वह खड़ा रहता है, साफ, निर्विकार। अब एक प्रयोग करो। अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हें किसी को समझाना है, तुरंत मत बोलो। पहले भीतर देखो, क्या मैं सच बोल रहा हूं या अपनी छवि बचा रहा हूं?
अगर छवि बचा रहे हो तो चुप रहना। यह चुप्पी हार नहीं है, यह परिपक्वता है। धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे भीतर जो मैं है वह स्थायी नहीं, वह विचारों का गुच्छा है। और विचार हवा की तरह बदलते हैं, जो बदलता है वह तुम नहीं हो सकते। इस बोध के साथ मनाने की जरूरत ढीली पड़ने लगेगी। तुम कम बोलोगे पर सच्चा बोलोगे, कम झुकोगे पर स्वाभिमान से झुकोगे, कम समझाओगे पर स्पष्ट रहोगे। करुणा, लेकिन करुणा का अर्थ दया नहीं है। करुणा का अर्थ झुक जाना भी नहीं। करुणा का अर्थ है तुम सामने वाले को उसकी अधूरी अवस्था में भी स्वीकार कर सको। जब तुम लोगों को मनाना छोड़ देते हो तब तुम्हारे सामने दो रास्ते खुलते हैं। पहला कठोर हो जाना, दूसरा करुणामय हो जाना। कठोर व्यक्ति कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं। करुणामय व्यक्ति कहता है मुझे किसी को बदलने की जरूरत नहीं। फर्क बहुत सूक्ष्म है। कठोरता में अहंकार छिपा है, करुणा में समझ। जब तुम खुद को समझने लगते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर कितनी उलझने थी, तुम्हारी अपनी बेचैनियां, तुम्हारी अपनी गलतफहमियां, तुम्हारी अपनी प्रतिक्रियाएं। और जब तुम यह सब अपने भीतर देखते हो तब तुम दूसरों के व्यवहार को थोड़ा नरम नजर से देख पाते हो। तुम समझते हो जिस तरह मैं अपने संघर्षों से गुजर रहा हूं वैसे ही वह भी गुजर रहा है। अब तुम उसे हर हाल में मनाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो वह अभी जहां है वहीं से देख रहा है। तुम्हारी सच्चाई उसकी दृष्टि में फिट न बैठे तो भी ठीक है। करुणा तुम्हें यह साहस देती है कि तुम असहमति के साथ भी शांत रह सको। तुम यह स्वीकार कर सको कि हर व्यक्ति का रास्ता अलग है। पहले तुम हर संबंध को अपनी अपेक्षाओं से बांधते थे। वह ऐसा क्यों नहीं समझता, वह मेरी भावना क्यों नहीं देखता। अब तुम देखते हो तुम्हारी अपेक्षा ही तुम्हें दुख दे रही थी। जब अपेक्षा गिरती है तब संबंध हल्के हो जाते हैं। तब तुम किसी पर बोझ नहीं डालते कि वह तुम्हें साबित करे कि वह तुम्हारा है। तुम उसे स्वतंत्र छोड़ देते हो। और यही सच्चा प्रेम है। प्रेम जो पकड़ता नहीं, प्रेम जो पीछा नहीं करता, प्रेम जो प्रमाण नहीं मांगता। करुणा तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र स्थिर है। तुम्हें यह साबित नहीं करना कि तुम सही हो, तुम्हें यह साबित नहीं करना कि तुम महत्वपूर्ण हो, तुम्हें यह भी साबित नहीं करना कि तुम समझदार हो। तुम बस होते हो और होना ही पर्याप्त है। जब तुम करुणामय होते हो तब तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। तुम्हारे शब्दों में आग्रह कम होता है, तुम्हारी आंखों में शिकायत कम होती है, तुम्हारी आवाज में कोमलता आ जाती है। लोग इसे महसूस करते हैं। हो सकता है वे शब्दों में न कहे, पर वे जानते हैं यह व्यक्ति दबाव नहीं बना रहा। और जहां दबाव नहीं होता वहां संवाद खुलता है। तुम्हें याद रखना है, करुणा का अर्थ ये नहीं कि तुम अपनी सीमा छोड़ दो। सीमा स्पष्ट रखना भी करुणा है। तुम ना कह सकते हो बिना क्रोध के, तुम दूर जा सकते हो बिना नफरत के, तुम चुप रह सकते हो बिना अपमान के। यही संतुलन है। पहले तुम या तो बहुत झुकते थे या बहुत सख्त हो जाते थे। अब तुम संतुलित हो रहे हो, और संतुलन में ही परिपक्वता का फूल खिलता है। जब तुम लोगों को मनाना छोड़ देते हो तब धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आता है कि किसी को बदलना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है अपने भीतर स्पष्ट रहना। अगर सामने वाला तुम्हारे साथ चलना चाहता है तो वह चलेगा, अगर नहीं तो उसका मार्ग अलग है। करुणा तुम्हें यह स्वीकार करने देती है बिना कटुता के, और यह बहुत बड़ी मुक्ति है। अब तुम्हारे भीतर शिकायत कम हो रही है, तुम्हारी अपेक्षाएं ढीली हो रही हैं, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं शांत हो रही हैं। तुम्हें यह महसूस होने लगा है कि जीवन किसी को मनाने का प्रोजेक्ट नहीं है, यह खुद को जानने की यात्रा है। और इस यात्रा में जो साथ रहेंगे वे स्वाभाविक रहेंगे, जो छूटेंगे
वे बिना संघर्ष के छूटेंगे। करुणा तुम्हें कड़वाहट से बचाती है, क्योंकि जब तुम समझते हो तो तुम दोष नहीं देते, तुम देख पाते हो हर व्यक्ति अपने स्तर से सर्वश्रेष्ठ कर रहा है, और तुम भी। इस समझ में एक गहरी शांति है। स्वतंत्रता, यह शब्द सुनते ही तुम्हें बाहर की दुनिया याद आती है। बंधन टूटना, नियम टूटना, किसी की पकड़ से निकल जाना। लेकिन मैं जिस स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं वह भीतर की है। वह ऐसी जगह है जहां तुम्हें किसी को मनाने की इच्छा ही नहीं उठती। इच्छा खत्म, संघर्ष खत्म, दौड़ खत्म। तुमने कभी गौर किया, जब तुम किसी को मनाने की कोशिश करते हो तब तुम्हारी सांस बदल जाती है, वह थोड़ी तेज हो जाती है, शरीर हल्का तनाव पकड़ लेता है, आंखें प्रतिक्रिया खोजने लगती है। ये सब क्या है? ये भय की सूक्ष्म लहर है। तुम्हें डर है कि अगर सामने वाला सहमत नहीं हुआ तो तुम्हारी पहचान हिल जाएगी। यही गुलामी है। तुम कहते हो तुम आजाद हो, लेकिन तुम्हारा मन दूसरों की प्रतिक्रिया से बंधा हुआ है। अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो भीतर सूरज उगाता है, अगर कोई अनदेखा कर दे तो भीतर अंधेरा। यह झूला है। तुम ऊपर नीचे होते रहते हो और तुम्हें लगता है यही जीवन है। नहीं, यह निर्भरता है। स्वतंत्रता का पहला संकेत यह है कि तुम अपनी भावनाओं के दर्शक बन जाओ। प्रतिक्रिया उठे, गुस्सा उठे, उदासी उठे, पर तुम तुरंत बहो नहीं। तुम्हारे भीतर एक शांत केंद्र है। वह केंद्र स्थिर है। जैसे समुद्र के भीतर गहराई होती है, ऊपर लहरें टकराती हैं, पर नीचे शांति है। तुम अभी लहर हो, तुम्हें गहराई बनना है। लोगों को मनाना लहर की आदत है, वह हर हवा के साथ बदलती है। गहराई को किसी को मनाने की जरूरत नहीं, वह अपनी जगह पर है। तुम पूछोगे कैसे पहुंचा जाए उस गहराई तक? देखने से, बस देखने से। जब भी तुम्हारे भीतर आग्रह उठे कि सामने वाला तुम्हारी बात माने, उस आग्रह को पकड़ो, उसे दबाओ मत, उसे सही भी मत ठहराओ, सिर्फ पहचानो ये आग्रह किससे पैदा हुआ। अक्सर वह सम्मान की भूख से आता है। तुम्हें देखा जाना है, तुम्हें सुना जाना है, यह स्वाभाविक है। पर जब यह जरूरत बन जाती है तब वह जंजीर बन जाती है। समझना शुरू करो कि तुम्हारा मूल्य जन्मजात है। वह किसी बहस से नहीं बढ़ता, वह किसी हार से नहीं घटता। तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। इस बात को बौद्धिक रूप से मत पकड़ो, इसे अनुभव करो। एक दिन बैठो, कुछ मत करो, कुछ मत सिद्ध करो, बस महसूस करो कि तुम मौजूद हो, बिना भूमिका, बिना प्रमाण, बिना दर्शक, सिर्फ मौजूद। इस अनुभव में एक अजीब हल्कापन है, जैसे कंधों से बोझ उतर गया हो। अब अगर कोई तुम्हें गलत समझ ले तो भी तुम्हारा केंद्र नहीं हिलेगा, क्योंकि तुम खुद को समझने लगे हो। और जो खुद को समझ लेता है उसे दूसरों की स्वीकृति बोनस लगती है, जरूरत नहीं। यह फर्क बहुत गहरा है। जरूरत तुम्हें झुकाती है, बोनस तुम्हें मुस्कुराने देता है। जब स्वतंत्रता आती है तो तुम्हारी भाषा बदल जाती है। तुम आदेश नहीं देते, तुम विनती नहीं करते, तुम बस स्पष्ट होते हो। स्पष्टता में शक्ति है। वह कठोर नहीं होती, वह शांत होती है, और शांत शक्ति को कोई चुनौती नहीं देता। याद रखो, स्वतंत्रता का अर्थ संबंध तोड़ना नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है संबंध में रहते हुए भी भीतर से निर्भर न रहना। तुम प्रेम कर सकते हो पर चिपके बिना, तुम साथ चल सकते हो पर खोए बिना, तुम बोल सकते हो पर साबित किए बिना। यही परिपक्वता है, और यही यात्रा तुम्हें मनाने की आदत से समझने की कला तक ले जाती है। परिपक्वता यह उम्र से नहीं आती, यह अनुभव से भी नहीं आती, यह जागरूकता से आती है। कई लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन भीतर से बच्चे ही रहते हैं। बच्चे जो जिद करते हैं, बच्चे जो चाहते हैं कि उनकी बात मानी जाए, बच्चे जो नाराज हो जाते हैं
अगर कोई ध्यान न दे। परिपक्वता का अर्थ है तुम्हारे भीतर का बच्चा शांत हो जाए, वह रोए नहीं, वह मांग न करे, वह तर्क न करे कि मेरी बात ही सही है। तुमने देखा है, जब कोई तुम्हारी राय को अस्वीकार करता है तो तुम्हारे भीतर हल्की सी चुभन उठती है। वह चुभन अहंकार की है। अहंकार बहुत नाजुक होता है, वह मजबूत दिखता है पर भीतर से कांच की तरह है। कोई शब्द, कोई नजर, कोई मौन उसे तोड़ सकता है, और जब वो टूटता है तब तुम तुरंत उसे जोड़ने में लग जाते हो। तुम समझाने लगते हो, तुम साबित करने लगते हो, तुम उदाहरण देने लगते हो। तुम्हें लगता है तुम सत्य के लिए लड़ रहे हो, लेकिन गहराई में तुम अपनी छवि बचा रहे हो। परिपक्व व्यक्ति छवि नहीं बचाता, वह सुन सकता है, भले सामने वाला गलत हो, वह मुस्कुरा सकता है, भले उसकी बात काट दी गई हो, क्योंकि उसका केंद्र बाहर नहीं है। वह जानता है मेरी सच्चाई मेरे भीतर है, उसे घोषणा की जरूरत नहीं। देखो, जब तुम बार बार खुद को समझाने लगते हो तो तुम सामने वाले से नहीं लड़ रहे होते, तुम अपने भीतर की असुरक्षा से लड़ रहे होते हो। असुरक्षा कहती है अगर मैं चुप रहा तो लोग सोचेंगे मैं कमजोर हूं। परिपक्वता कहती है चुप रहना भी शक्ति है, हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन सबसे गहरा उत्तर होता है। यह मौन डर से नहीं, समझ से आता है। समझ कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से देख रहा है। अगर कोई तुम्हें नहीं समझ पा रहा तो वह उसकी सीमा है, तुम्हारी नहीं। तुम क्यों उसकी सीमा को अपनी समस्या बना लेते हो? यह भी एक आदत है, हर असहमति को व्यक्तिगत बना लेना। परिपक्वता सिखाती है सब कुछ तुम्हारे बारे में नहीं। दुनिया अपने संघर्षों में उलझी है। लोग तुम्हें कम समझते हैं क्योंकि वे खुद को भी पूरा नहीं समझते। तो तुम क्यों अपेक्षा रखते हो कि वे तुम्हें पूरी तरह समझेंगे? अपेक्षा कम होगी तो शिकायत भी कम होगी, शिकायत कम होगी तो मन हल्का होगा, और जब मन हल्का होता है तो उसमें करुणा जन्म लेती है। करुणा का अर्थ है तुम सामने वाले को उसकी सीमाओं सहित स्वीकार कर लो। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे मनाने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे समझने की कोशिश करते हो। और अजीब बात है, जब तुम समझने लगते हो तब सामने वाला खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तब तक तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम्हारा लक्ष्य किसी को जीतना नहीं, खुद को जानना है। परिपक्वता का एक और संकेत है, तुम प्रतिक्रिया नहीं उत्तर देते हो। प्रतिक्रिया त्वरित होती है, उत्तर जागरूक होता है। प्रतिक्रिया में जल्दबाजी होती है, उत्तर में ठहराव। प्रतिक्रिया में तनाव होता है, उत्तर में संतुलन। जब तुम प्रतिक्रिया छोड़कर उत्तर देना सीख लेते हो तब तुम्हारे संबंध बदल जाते हैं। तुम बहस नहीं करते, तुम संवाद करते हो, तुम हमला नहीं करते, तुम स्पष्टता रखते हो, और स्पष्टता हमेशा शांत होती है। कभी अपने आप से पूछना, क्या मैं सच में सामने वाले को समझाना चाहता हूं, या मैं चाहता हूं कि वह मुझे मान ले? अगर दूसरा सत्य है तो अभी तुम परिपक्व नहीं हुए, लेकिन निराश मत होना। परिपक्वता कोई लक्ष्य नहीं जो एक दिन मिल जाए, यह एक प्रक्रिया है। हर बार जब तुम अपनी प्रतिक्रिया पकड़ लेते हो और उसे बदल देते हो, तुम एक कदम आगे बढ़ जाते हो। हर बार जब तुम चुप रह जाते हो, जहां पहले तुम बहस करते, तुम भीतर मजबूत हो जाते हो। हर बार जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि सामने वाला अलग सोच सकता है, तुम्हारा हृदय विस्तृत हो जाता है, और विस्तार में ही स्वतंत्रता है। याद रखो, परिपक्वता का अर्थ कठोर होना नहीं, वह कोमलता है। कोमलता जो टूटती नहीं, वह नदी की तरह। पत्थर कठोर है लेकिन नदी उसे काट देती है, क्योंकि नदी लचीली है। तुम्हें भी वैसा ही होना है, लचीले, सचेत, स्वस्थ,
तब तुम किसी को मनाने नहीं जाओगे, तुम बस बहोगे अपनी सच्चाई के साथ, और जो तुम्हारे साथ बहना चाहेगा वो स्वयं आ जाएगा। पूर्णता। मन हमेशा कहता है कुछ कमी है, कुछ अधूरा है, कुछ और चाहिए। इसी कमी की भावना से तुम लोगों को मनाने निकलते हो। तुम्हें लगता है अगर वह मुझे समझ ले, अगर वह मुझे स्वीकार कर ले, अगर वह मेरे अनुसार चलने लगे तो मैं पूरा हो जाऊंगा। लेकिन सुनो, जो भीतर से अधूरा है उसे बाहर का कोई भी व्यवहार पूरा नहीं कर सकता। पूर्णता बाहर से नहीं आती, वह किसी की स्वीकृति से नहीं जन्म लेती, वह किसी संबंध की मोहर से नहीं मिलती, वह किसी बहस की जीत से नहीं मिलती। पूर्णता एक अनुभव है। जब तुम अपने भीतर की दौड़ को देख लेते हो, जब तुम अपनी अपेक्षाओं को पहचान लेते हो, जब तुम अपने अहंकार की चालों को समझ लेते हो और फिर भी स्वयं को अस्वीकार नहीं करते, तब पूर्णता का पहला स्पर्श होता है। पूर्णता का अर्थ यह नहीं कि तुम परिपूर्ण हो गए, इसका अर्थ है तुमने अपने अपूर्ण होने को स्वीकार कर लिया। स्वीकार में अद्भुत शक्ति है। जब तुम अपने भीतर के भय को स्वीकार करते हो, वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। जब तुम अपनी असुरक्षा को छिपाते नहीं, वह तुम्हें नियंत्रित नहीं करती। जब तुम अपनी गलती मान लेते हो तो तुम्हें उसे बचाने की जरूरत नहीं रहती, और जहां बचाव नहीं वहां मनाना भी नहीं, लोगों को मनाना दरअसल अपने टूटे हिस्सों को छिपाने की कोशिश है। तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हें एक विशेष रूप में देखे, तुम चाहते हो कि वह तुम्हें मजबूत माने, सही माने, समझदार माने। लेकिन अगर तुम सच में पूर्ण हो जाओ तो तुम्हें इन विशेषणों की जरूरत ही नहीं बचेगी। तुम्हें कोई मजबूत कहे या कमजोर, तुम भीतर से स्थिर रहोगे। तुम्हें कोई सही कहे या गलत, तुम्हारा केंद्र नहीं हिलेगा, क्योंकि अब तुम्हारी पहचान दूसरों की भाषा पर निर्भर नहीं। पूर्णता में एक गहरी विश्रांति है, जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद घर लौट आया। अब साबित करने का भार नहीं, अब तुलना का विष नहीं, अब प्रतिस्पर्धा की आग नहीं, सिर्फ एक सादा सा होना, तुम जैसे हो वैसे। पूर्णता तुम्हें अलग नहीं करती, वह तुम्हें सहज बना देती है। तुम संबंधों से भागते नहीं पर उनमें खोते भी नहीं। तुम प्रेम करते हो पर अपनी आत्मा गिरवी रखकर नहीं। तुम बोलते हो पर खुद को खोकर नहीं। तुम चुप रहते हो पर डर कर नहीं। अब तुम किसी को मनाने नहीं जाते। अगर कोई तुम्हें समझना चाहता है, तुम उपलब्ध हो। अगर कोई नहीं समझता, तुम शांत हो। यह शांति मजबूरी नहीं है, यह समझ का परिणाम है। तुमने देख लिया है कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों का कैदी है। हर किसी की अपनी कहानी है। तुम उस कहानी को बदल नहीं सकते और अब तुम बदलना भी नहीं चाहते। पूर्णता का अर्थ है तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लो। यह हार नहीं है। जब तुम प्यास छोड़ देते हो तब सम्मान स्वयं आता है। जब तुम आग्रह छोड़ देते हो तब लोग तुम्हारी बात ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा शांत है। शांत ऊर्जा में आकर्षण होता है। जो व्यक्ति खुद में पूर्ण है वह किसी को पकड़ता नहीं और इसलिए लोग उसके पास आना चाहते। लेकिन अब यह तुम्हारा लक्ष्य नहीं। तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ जागरूक रहना है, हर क्षण देखना है, क्या मैं फिर से मनाने की पुरानी आदत में तो नहीं लौट रहा। अगर लौट भी जाओ तो खुद को दोष मत देना, बस देखना ही परिवर्तन है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि मनाने की जरूरत कम हो रही है। तुम्हारी उपस्थिति गहरी हो रही है, तुम्हारी आंखों में स्थिरता आ रही है, तुम्हारी आवाज में स्पष्टता आ रही है और भीतर एक मौन आनंद है। ये आनंद किसी उपलब्धि का नहीं, ये आनंद स्वीकृति का है, स्वयं की स्वीकृति। अब तुम्हारी यात्रा बाहर से भीतर पूरी हो चुकी है। लोगों को मनाने से लेकर खुद को समझने तक, और जब समझ पूर्ण हो जाती है तब जीवन एक संघर्ष नहीं, एक उत्सव बन जाता है। यही अंतिम बोध है।
जब तुम पूर्ण हो जाते हो तब तुम किसी से कुछ लेने नहीं जाते, तुम केवल बांटते हो, और जो बांटता है वही वास्तव में समृद्ध है।